अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 57वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 28 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधान्येव तत्र का परिवेदना। अर्थात सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस जीव के व्यक्त और अव्यक्त की परिभाषा समझा रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्मों के अनुसार जो फल प्राप्त होते थे कि ये जन्म में मैंने कैसा कर्म किया है तो उसके अनुसार अगले जन्म मुझे प्राप्त होगा। अच्छे कर्म किए हैं मनुष्य योनि मिलेगी, बुरे कर्म किए हैं पशु योनि मिल सकती है, पेड़ योनि मिल सकती है, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की योनि मिल सकती हैं, जो कि 84 लाख योनियां हैं। उसमें से कोई भी योनि हमें अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त हो सकती है। और अगर अच्छे और अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग लोक भी प्राप्त हो सकता है। और अगर भगवान श्री हरि की भक्ति करके उस अवस्था तक पहुंच गए हैं कि भगवत धाम जाने के उपयोगी है, भगवत धाम जाने के काबिल बन जाएंगे, तो भगवत धाम भी जाकर इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में श्लोक क्रमांक 28 में अर्जुन को अव्यक्त और व्यक्त की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि जीव है वो प्रारंभ में अव्यक्त रहता है, मध्य में व्यक्त होता है और अंत में पुनः मृत्यु होने पर अव्यक्त हो जाता है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम चाहे कर्तव्य की दृष्टि से देखो या नास्तिकवाद की दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टिकोण से देखो, तुम्हें युद्ध तो करना ही चाहिए। तो गत सत्र में हमने ये भी पढ़ा था कि अर्जुन भले नास्तिकवाद की दृष्टि से देखे या आध्यात्मिक दृष्टि से या एक सामान्य जीव की दृष्टि से देखे तो भी उसे युद्ध तो करना ही चाहिए। क्यों? उसका एक बात को हमने सिद्धांत द्वारा समझा था कि अगर वो इस शरीर में आत्मा की उपस्थिति को नहीं मानता, मात्र इस शरीर को रसायनों का ढांचा मानता है, तो भी उस अवस्था में उसे शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये शरीर है वो कुछ रसायनों का संयोग मात्र है और रसायनों के या किसी ऐसे अणुओं के संयोग से जब उसका विनष्ट हो जाता है, उसकी हानि हो जाती है, तो उसके लिए शोक करना कोई शोभनीय कार्य नहीं है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि आज हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान के लिए और अनेक प्रकार के प्रयोगों के लिए हजारों टनों ऐसे रसायनों का उपयोग किया जाता है और उसको समाप्त किया जाता है। तो फिर इस शरीर के मात्र जो 110 रुपए का रसायन है उसके लिए शोक क्यों किया जाए भला। और अगर दूसरे तरीके से बताया कि तुम मानते हो कि शरीर में आत्मा है और अगर शरीर की आत्मा की दृष्टि से देखते हो तो भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैसे ही इस शरीर का समाप्त हो जाएगा वो आत्मा कोई दूसरा शरीर धारण कर लेगा। और अगर तुम मानते हो कि इस जन्म पुनर्जन्म होता ही नहीं है, नास्तिकवाद की दृष्टि से देखते हो, तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में तुम्हें इस जन्म के पापों का फल नहीं मिलने वाला। फिर अगले जन्म के विषय में बारे में विचार करके तुम दुखी क्यों होते हो। यानी कि भगवान श्री कृष्ण कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा भी रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं कि अर्जुन वहां से बचकर निकल पाए या उसके मन में कोई और संशय बना रहे। एक एक सिद्धांत को बहुत ही बारीकी से समझा रहे हैं। यहाँ पे हमें भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए सिद्धांतों को अपने जीवन में एक एक सिद्धांत के साथ इस प्रकार समझे कि हमारे जो भी डाउट्स हैं, जो भी शंकाएं हैं, वो पूर्ण रूप से निवारण हो सके और हम पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को शरणागति प्रदान कर सकें। जब तक हमारे मन में शंकाएं बनी रहेगी, किसी प्रकार का संशय बना रहेगा, तब तक हम उनको भगवान को पूर्ण शरणागति नहीं देंगे। और जब तक पूर्ण शरणागति नहीं देंगे ना, तब तक हम जो असली ज्ञान है, भगवान जो ज्ञान अर्जुन को देना चाह रहे थे, वो शुद्ध ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसके अंदर हमारी तरफ से मन घड़ंत तरीके से कुछ न कुछ ऐसा मिलावट कर देंगे जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस दृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है।
इस सृष्टि के निर्माण के पूर्व जो सारे के सारे भौतिक तत्व हैं वो अदृश्य रहते हैं और भगवान की जैसे ही दृष्टिपात होता है ये दृश्यमान हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का निर्माण होता है। एक एक करके आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का निर्माण होता है। और इस पृथ्वी के निर्माण के उपरांत हम भौतिक जगत के जीव है वो धन कमाकर अनेक प्रकार की इमारतें खड़ी करते हैं, अनेक प्रकार के बंगला बनाते हैं। कुछ समय तक उस बंगलों का भोग करते हैं, 100 साल, 150 साल, 200 साल। उसके उपरांत जो बंगला, जो इमारत पहले नहीं थी, अव्यक्त थी, हमने अपने धन से उस इमारत का निर्माण कराया। यानी कि जो पहले अव्यक्त था फिर व्यक्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रारंभ में अव्यक्त रहता है, मध्य में व्यक्त होता है। तो पहले वो इमारत नहीं थी, मध्य में इमारत आई और उस इमारत के कुछ वर्ष पूर्ण होने के उपरांत वही इमारत ढह जाती है, उसको गिरा दिया जाता है। तो जो इमारत पहले नहीं थी, अव्यक्त थी, फिर व्यक्त हुई और एक बार पुनः गिराने के बाद पुनः अव्यक्त हो गई। जो भी उसका सामग्री था वो पुनः इस पृथ्वी में विलीन हो गया। इसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है वो भी प्रारंभ में अव्यक्त रहता है, फिर व्यक्त होता है। माता के गर्भ से व्यक्त, जब हम इस सृष्टि में आते हैं तब हम व्यक्त होते हैं। कुछ समय तक इस पृथ्वी पर रहते हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, और उसके उपरांत मृत्यु के उपरांत पुनः इस शरीर को पंच तत्वों में विलीन हो जाना पड़ता है और ये पुनः अव्यक्त हो जाता है। तो कितना बहुत ही सरल भाषा में भगवान बता रहे हैं कि ये शरीर है वो व्यक्त और अव्यक्त की परिभाषा को हमें ठीक ठीक समझना चाहिए। जैसे ही जीव पहले अव्यक्त रहता है लेकिन अव्यक्त होता है, इस भौतिक सृष्टि के संसर्ग में आने के कारण इस जीव है वो माया शक्ति में फंस जाता है। माया शक्ति के प्रभाव में आकर इस जो उसकी पहचान नहीं है, इस परिवार के साथ, इस गांव के साथ, राज्य के साथ, देश के साथ, विश्व के साथ, उसके साथ वो धीरे धीरे अपनी पहचान बढ़ाने लगता है। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे गांव वासी है, ये मेरे राज्य के वासी है, ये मेरे देश के वासी हैं, ये मेरे विश्व के वसुदैव कुटुंबकम, ये वसुदैव कुटुंबकम, ये विश्व के मेरे साथी हैं। इस प्रकार वो हर एक जीव के साथ अपनी पहचान बनाते रहता है। किसी को नहीं जानता है, किसी स्टेशन पर मिल गया, आधा घंटा 1 घंटा उसके साथ बात किया और फिर उसके साथ रिश्ता बना लेता है। हम आपस में मित्र हैं, जिसे जानते ही नहीं थे, कुछ समय के उपरांत हम उससे रिश्ता बना लेते हैं, फिर उनसे फोन पर बात करते हैं, उनसे मिलते हैं। तो इस भौतिक जगत में जितने भी हम रिश्ते बनाते हैं वो हमारे दुख का कारण बनते हैं। उस रिश्तों को सही मान्यता नहीं देने के कारण, ठीक से नहीं समझने के कारण, आपने अक्सर देखा होगा जब हम अपने घर से किसी और के घर पर जाते हैं और वहां पे अगर हमारे घर का सदस्य कोई मिल जाए, हमारे परिवार का कोई सदस्य मिल जाए, तो उन्हें देखकर हम प्रसन्न होते हैं। और जब हम अपने गांव से दूसरे गांव में जाते हैं तब अगर हमारे गांव का भी कोई व्यक्ति मिल जाए ना, तब हम प्रसन्न होते हैं। और अगर गांव से किसी और राज्य में चले जाएं तब हमारे राज्य का कोई व्यक्ति मिल जाए कि हाँ ये राजस्थान का व्यक्ति है, हाँ ये मुंबई का व्यक्ति है, और हम जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का जब व्यक्ति के बारे में सुनते हैं, भले रह रहे हैं किसी और राज्य में, परंतु उस राज्य की उन्नति होते हुए देखते हैं, प्रगति होते हुए देखते हैं, तब हमारे अंदर एक भावनाओं का निर्माण हो चुका होता है कि हम उसे अपने के साथ जोड़कर देखते हैं। और जैसे ही राज्य की बात छोड़ो, किसी और देश में चले जाते हैं, तब हमारे भारत का कोई व्यक्ति मिल जाए तब हम प्रसन्नता होती है, भारत का व्यक्ति है। आपने अनुभव किया होगा कि जब दूसरे देश में होते हैं और हमारे देश का कोई व्यक्ति दिख जाए तब बड़ी प्रसन्नता होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि हम हमारे जहां तक हम पहुंच पाते हैं, हम अपनी इस भौतिक जगत की सृष्टि से अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, और वही रिश्ता ये मात्र और मात्र साया शक्ति है। ये भगवान की माया शक्ति के प्रभाव में आकर हम रिश्ता बना रहे हैं। तो इससे हमें अनजान रहने की बजाय ठीक ठीक जानते हुए कि हमारा वास्तविक संबंध है वो इस भौतिक जगत की वस्तुओं से नहीं है, इस भौतिक जगत के जीवों से नहीं है, हमारा वास्तविक संबंध परम परमेश्वर श्री कृष्ण से है। और जब हम इस बात को जान लेंगे कि हमारा वास्तविक संबंध जो प्रेम का रिश्ता है वो भगवान के साथ होना चाहिए, और जब हम भगवान के साथ आदान प्रदान करने लगेंगे ना प्रेम का,
तब हमारी आत्मा है वो तृप्त होगी। हम इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं शरीर के माध्यम से, शरीर के रिश्तों तक हम सीमित रहते हैं, परंतु हम वास्तव में शरीर नहीं है। जो पहले अव्यक्त था अभी व्यक्त हुआ है, पुनः मृत्यु के उपरांत अव्यक्त हो जाएगा। तो हमें इस बात को ठीक ठीक जानकर भगवान के साथ, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने का प्रयास करना चाहिए। उस अवस्था में व्यक्ति अनेक प्रकार के दुखों में भी सुख की अनुभूति कर सकता है। आज हम देखते हैं कि अनेक साइंटिस्ट हैं, जैसे एक साइंटिस्ट हुए बिग बैंग थ्योरी, उसके अनुसार उसने ये परिभाषा गढ़ी कि एक समय बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके के साथ अनेक प्रकार के रसायनों का निर्माण हुआ, अनेक प्रकार के रसायनों से अलग अलग जीवों का निर्माण हुआ। पहले ये जीव आया, फिर ये जीव आया, उन जीवों का विकास होते होते फिर दूसरे जीवों का निर्माण होता गया और इस प्रकार सृष्टि का निर्माण हुआ। किससे हुआ सृष्टि का निर्माण? एक धमाके से। साधारण व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि धमाका होने से या कोई ब्लास्ट होने से मात्र और मात्र तबाही होती है। कभी किसी वस्तु का निर्माण होते हुए नहीं देखा हमने। कहीं पर ब्लास्ट करके देखिए, हाथ में पटाखा फूट जाता है तो हाथ के छितरे छितरे अलग उड़ जाते हैं, हाथ जल जाता है, पूर्ण रूप से हाथ है वो बिखर जाता है। तो जब हाथ में पटाखा फूटने से हाथ बिखर जाता है तो उस वहां पे कोई जोरदार धमाका होने से वहां पे सृष्टि का निर्माण हो सकता है क्या? न्यूटन ने उसके सिद्धांत को एक बार इस बात से खारिज किया। वो रात भर बहुत ही सुंदर मॉडल का निर्माण किया न्यूटन ने कई वर्षों तक बैठकर। फिर उस वही वैज्ञानिक को, सारे वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया वहां पर और बताया कि यह है पृथ्वी का मॉडल, संपूर्ण विश्व का मॉडल। अरे सब लोग तारीफ करने लगे, वाहवाही करने लगे, बहुत ही सुंदर मॉडल बनाया है, बहुत ही सुंदर संरचना करी है। परंतु बोले ये आपने बनाया कैसे? तो न्यूटन ने जो बात कही उसे सुनकर सारे वैज्ञानिक असंभित रह गए। उन्होंने कहा कि रात को मैं सो रहा था, मेरे घर के कमरे में एक जगह पे बहुत जोर का ब्लास्ट हुआ और वहां पे इस मॉडल का निर्माण हो गया। सारे लोग न्यूटन को अभी तक तो सम्मान दे रहे थे, बुद्धिमान समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि एक धमाके के साथ इसका निर्माण हुआ है, सारे लोग उसको आश्चर्य भरी निगाहों से देखने लगे कि तुम दिखने में तो बड़े साइंटिस्ट दिख रहे हो, बड़े वैज्ञानिक दिख रहे हो, परंतु बातें बहकी बहकी कर रहे हो। तब न्यूटन ने उनको समझाया कि मैं भी तो आपको वही समझा रहा हूं। अब जिस थ्योरी को लेके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं कि एक ब्लास्ट के साथ इस सृष्टि का निर्माण हुआ, अरे जब इस साधारण से मॉडल का जो मैंने फॉर्मूला बनाया है उसका निर्माण ब्लास्ट से नहीं हो सकता, तो इस संपूर्ण विश्व का निर्माण है वो एक ब्लास्ट से कैसे हो सकता है, एक धमाके से कैसे हो सकता है? इस सृष्टि बनाई है, यानी जिस प्रकार ये मॉडल बनाने में के पीछे मेरा हाथ है, मैंने बनाया है, उसी प्रकार इस सृष्टि बनाने के पीछे सृष्टिकर्ता का हाथ है। हम देखते हैं कि प्रातःकाल बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर उद्यानों में फल लगते हैं। वो अगर फल लगते हैं, फूल खिलते हैं, तो यानी कि फूल खिलाने के पीछे किसी का हाथ है। देखते हैं कि नदियां हैं बहुत ही सुंदर जल के साथ प्रवाहित होती हैं, समुद्र है वो अपनी सीमाओं में रहता है, सूर्य समय से उगता है और समय पे अस्त होता है, समय पे सुबह होती है, समय पे रात होती है, समय से ये सर्कल है वो चलता रहता है, समय पे सर्दी आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है। ये जीवन काल है वो बहुत ही सुंदर ढंग से सुचारू रूप से चलता रहता है। भले आप सोए रहेंगे तो भी सूर्य उदय होगा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं उठेंगे तब तक सूर्य उदय नहीं होगा, उसका रिसाइकल चलता रहेगा, यानी कि उसके पीछे कोई है उसको चलाने वाला। तो यहां पे हमें समझना होगा कि भगवान है और भगवान की सृष्टि में भगवान का अस्तित्व है। आज हम देख रहे हैं कि विश्व में ऐसे अनेक लोग बैठे हैं जो ये कहते हैं कि भगवान थे, कुछ दिनों तक रहे, इस सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि का निर्माण करने के उपरांत पुनः वो मर गए। और उनको फॉलो करने वाले लोग इतने अज्ञानी हैं कि भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया और भगवान मर गए, उस बात को मानते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। क्या कहें, उनके दुर्भाग्य की सीमा कहां तक है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान पहले थे परंतु हम अभी भगवान नहीं है, पहले भगवान का निर्माण हुआ, फिर भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया और भगवान है वो फिर निराकार हो गए। जब हमारा आकार है तो भगवान का भी आकार है, बहुत ही सुंदर साकार रूप में भगवान विद्यमान रहते हैं। हाँ, भगवान कण कण में विद्यमान रहते हैं निराकार के रूप में, लेकिन अपने गोलोक धाम में साकार रूप में भी
भगवान विद्यमान रहते हैं। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेगा, इस बात को समझ लेगा, वो परम प्रसन्न हो जाएगा। यानी कि संतगण समझाते हैं कि जो ये मॉड्यूल बनाते हैं इस सृष्टि के निर्माण का, इस भौतिक जगत से सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो ये उसको एक न्याय बताया गया है, अज गल स्तन न्याय। यानी कि जो बकरी होती है, जो उसके स्तन से हम दूध प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जो यहाँ पे मुख के आगे जो चमड़ी लटकती है, उसको स्तन समझकर अगर वहां से दूध प्राप्त करने का प्रयास करें तो दूध प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में जहां पे सुख हमें दिख तो रहा है परंतु सुख प्राप्त नहीं होगा, अनेक प्रकार के प्रयास करने के उपरांत भी हमें हमारे हाथ में दुख ही लगेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उस बकरी के स्तन को छोड़कर अगर हम आगे की चमड़ी वो दिख रही है लटकने वाली, स्तन की भांति लगती है परंतु वो वहां से दूध प्राप्त नहीं होने वाला, उसी प्रकार भगवत धाम को छोड़कर इस भौतिक जगत से अगर आप सुख प्राप्त करना चाहेंगे ना, तो सुख के बजाय निराशा ही हाथ लगेगी। और जो व्यक्ति कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण स्वतः ही हो गया, उनके लिए भी एक सिद्धांत आता है तंडुल वर्षिक न्याय। यानी कि आपने देखा होगा चावल की खेती होती है, तब चावल की खेती लेते हैं, चावल लेने के उपरांत कभी कभी चावल का जो रखा होता है स्थान पे, उसमें से बिच्छू निकल आते हैं, धान के अंदर से बिच्छू निकल आते हैं। तब लोग सोचते हैं कि ये बिच्छू का निर्माण है वो चावल के अंदर से हुआ है। हालांकि चावल से बिच्छू का निर्माण नहीं होता है, परंतु वो बिच्छू है वो चावल के जो फसल थी उसके अंदर बिच्छू के अंडे पहले से विद्यमान थे, कुछ समय के उपरांत उसमें से बिच्छू प्रकट हुआ। उसी प्रकार इस भौतिक जगत का निर्माण भी भगवान के बनाए हुए जीवों की आत्मा के कारण ही उत्पन्न हुआ है। किसी पेड़ के अंदर से कुछ बीज है निकाल कर जमीन पर गिर जाते हैं, कुछ समय के उपरांत वहां से पौधा निकल आता है। तब ये नहीं सोच सकते कि स्वतः ही पौधा उगाया, वहां से बीज किसी ने कहीं से तो वहां पे बीज गिरा था, किसी पक्षी के द्वारा या कहीं हवा के द्वारा वो बीज उड़कर वहां पे पहुंचा, और जब उसको जल प्राप्त हुआ और वो धीरे धीरे वहां से अंकुरित होने लगा। तो इस बात को समझकर परमात्मा की उपस्थिति को हम ठीक ठीक समझ पा सकते हैं। नारद मुनि एक बार ब्रह्मा जी से पूछते हैं इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ पे नारद मुनि को भी जिज्ञासा है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मा जी से नारद मुनि परमपिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की दिव्य दृष्टि से इस सृष्टि का निर्माण होता है। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुधाति विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की सृष्टि दिव्य दृष्टि से जो दृष्टिपात करते हैं इस सृष्टि पर, उससे सृष्टि का निर्माण होता है। भगवान जब अपनी दिव्य दृष्टि डालते हैं तब एक तो काल शक्ति का निर्माण होता है और एक जीव शक्ति का निर्माण होता है। काल चक्र है वो चलता ही रहता है। और जब ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु के नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने बाहर आकर देखा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे करना क्या है, जिज्ञासा करी। तब उन्हें दो शब्द सुनाई दिए, क्या? तपह 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 शब्द सुनाई दिए। तपह दो शब्द सुनकर ब्रह्मा जी, इसलिए तो उनको आदि पुरुष कहा गया है, वो समझ गए कि मुझे तपस्या करनी चाहिए। वो बैठकर हजारों साल तक तपस्या करने लगे। उस तपस्या के उपरांत भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया कि तुम कौन हो, कहां से आए और तुम्हें करना क्या है। तब भगवान की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी है वो सृष्टि का निर्माण करने लगे। सृष्टि का निर्माण करने के उपरांत जीव तो बना लिए परंतु कोई भी जीव चलायमान नहीं हो रहा था। तब ब्रह्मा जी पुनः एक बार तपस्या करने लगे। इस सृष्टि का निर्माण तो कर दिया परंतु इस सृष्टि को चलायमान कैसे किया जाए। तब भगवान श्री हरि प्रकट हुए और अपनी दिव्य दृष्टि से उनके अंदर परमात्मा के रूप में आसीन हो गए और तब से जीवों को चलायमान करने लगे। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे नारद मुनि को समझा रहे हैं कि किस प्रकार, हालांकि वो बहुत ही लंबा विषय है परंतु सार में समझने का प्रयास करेंगे कि नारद मुनि को समझाते हुए कहते हैं कि एक सृष्टि, भगवान की जो इतनी सृष्टि है उसमें से
एक जगत का निर्माण मैं करता हूं। ऐसे मेरे जैसे अनेक ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी को भगवान ने बताया कि और भी अनेक ब्रह्मा जी हैं। जब ब्रह्मा जी भगवान से मिलने के लिए जाते हैं, भगवान से ब्रह्मा जी मिलने के लिए जाते हैं, तब ब्रह्मा जी द्वारपाल से कहते हैं, जय और विजय से, कि भगवान से कहो कि ब्रह्मा जी मिलने आए हैं। तब जय और विजय अंदर जाके भगवान को सूचना देते हैं कि जय आपसे ब्रह्मा जी मिलने आए। तो भगवान ने पूछा कि पूछ के आओ कौन से ब्रह्मा जी हैं। तो जैसे ही बाहर आकर द्वारपाल ने पूछा कि भगवान पूछ रहे हैं कि आप कौन से ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी असंभव में पड़ गए कि कौन से ब्रह्मा जी का क्या अर्थ है, ब्रह्मा तो मैं एक ही हूं और कितने ब्रह्मा है। तब भगवान श्री हरि के सामने जाकर कहा कि मैं तो अनजान हूं, मैं तो एक ही, मुझे अभी तक इतना समझ रहा था कि मैं एक ही ब्रह्मा हूं। तब भगवान उनको ज्ञान देते हैं कि अलग अलग लोकों में अलग अलग ब्रह्मा जी नियुक्त किए गए हैं, जो इस सृष्टि को, किस प्रकार सृष्टि का निर्माण किया जाए उसकी स्थिति को देखते हैं। कहीं चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हैं, कहीं 2 मुख वाले हैं, कहीं 1 मुख वाले, कहीं 8 मुख वाले, अलग अलग जगत में अलग अलग ब्रह्मा जी स्थापित हैं। इस बात से हम समझ सकते हैं कि हम इस पृथ्वी पर, इस संपूर्ण सृष्टि में एक पृथ्वी छोटा सा भाग है, और उस पृथ्वी में भी एक छोटा सा स्थान है भारत देश, और उस भारत में भी छोटा सा स्थान है मुंबई शहर या कोई और शहर। उस शहर में भी एक छोटा सा घर है, और उस घर के अंदर भी छोटा सा स्थान है जहां पर हम रहते हैं। इस बात को जब भी आपको अहंकार आए ना, जब भी आपको अपने पद का अहंकार आए ना, तब इस बात को ध्यान से विचार कीजिए कि मैं कौन हूं। मैं एक मामूली सा तुच्छ जीव इस जगत में रहने वाला, और मुझे अहंकार किस बात का है। जब आप फ्लाइट में सफर करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं ना, बहुत छोटी नजर आने लगती है, बहुत ही छोटे छोटे टेले के मापी नजर आती हैं। तो हमें इससे समझना होगा कि इस सृष्टि में कितने जीव हैं, इस सृष्टि में कितने सारे लोक हैं। उस लोक में भारत है, और उस भारत के मुंबई शहर के किसी छोटे से फ्लैट में मैं रहता हूं। मेरी औकात क्या है, इस बात को जब जानेंगे ना, तब अपना सारा का सारा अहंकार है, थोड़े से धन कमाने का, थोड़ा सा पद प्राप्त करने का, थोड़ी सी ख्याति प्राप्त करने का, वो सब जाता रहेगा, और आप परम आनंद, आप है वो अपने आप को, स्वतः को जानने का प्रयास करेंगे, और सबके साथ मिलकर प्रेम का आदान प्रदान करने का प्रयास करेंगे। एक बार तुकाराम जी महाराज का एक शिष्य उनके पास आकर कहने लगा कि महाराज आप बड़े हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं करते, कोई ईर्ष्या नहीं करते, कभी आपके मन में मैंने कोई किसी प्रकार का क्रोध नहीं देखा। आप किस प्रकार ये सब मेंटेन करते हैं। मैं तो प्रति क्षण अनेक प्रकार के क्रोधों का शिकार बनते जा रहा हूं, किसी के ऊपर गुस्सा कर देता हूं, किसी से द्वेष करता रहता हूं, ये आप किस प्रकार कर पाते हैं। तब तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैं अपने बारे में तो नहीं जानता, परंतु तुम्हारे बारे में जानता हूं कि तुम्हारी 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली है। तुम्हारे भविष्य के बारे में मैं बता सकता हूं। वो शिष्य जो बात जानने के लिए आया था, उसको तो साइड में रख दिया, और इस बात पर विचार करने लगा कि मेरी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। वो अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर पुनः अपने घर पे गया, मायूस निराश रहने लगा। जिन के साथ उन्होंने अभी तक दुर्व्यवहार किया था, दुष्टता करी थी, उनके पास जाकर क्षमा याचना करने लगा कि अभी 7 ही दिन तो जिंदा रहना है, फिर क्यों किसी के साथ हम द्वेष करें, क्यों किसी के साथ दुश्मनी रखें। हर एक के साथ बहुत ही नम्र भाव से व्यवहार करने लगा, धन कमाने में भी किसी प्रकार का कपट नहीं करने लगा, अपने परिवार में भी सबके साथ घुल मिलकर रहने लगा। उसका जीवन का परिवर्तन है वो ऐसे हो गया जैसे वो बहुत बड़ा महात्मा बन गया हो। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, उसको लगा भी अभी 7वें दिन ही मृत्यु होने वाली है। 5वां दिन बीता, 6ठा दिन बीता, 7वां दिन आया, बोले शाम तक मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्यों नहीं एक बार पुनः गुरुदेव के पास जाकर गुरु की आज्ञा आशीर्वाद लेकर आऊं, और गुरु से इस लोक से पलायन करने के विषय में कुछ शिक्षा प्राप्त करके आऊं। तुकाराम जी महाराज के पास बड़ी आशाओं के साथ आया, और महाराज से कहने लगा कि हे गुरुदेव, आज मेरा आपके कहे अनुसार मेरा इस पृथ्वी लोक पर आखिरी दिन है, आप कुछ मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, जिससे मेरा कल्याण हो सके, मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाकर भगवान के धाम में जा सकूं। तब तुकाराम महाराज हंसने लगे और कहने लगे कि ये 7 दिनों में तुमने किसके साथ झगड़ा किया,
इस 7 दिनों में तुमने किसके साथ दुर्व्यवहार किया? इस 7 दिनों में तुम बताओ कि किसके साथ क्या क्या व्यवहार किया। तब उस शिष्य ने कहा कि 7 दिनों में मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, 7 दिनों में किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, 7 दिनों में हर एक के साथ मिलजुल कर रहने लगा। क्यों? क्योंकि जब मेरे 7 दिन की ही जिंदगी है तो मैं क्यों किसी से द्वेष करूं? 7 दिन में मुझे पता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो मैं क्यों किसी के साथ वैर करूं? तब तुकाराम महाराज कहने लगे, बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब प्रश्न तुम मेरे पास लेके आए थे ना, तुमने कहा था कि गुरुदेव आपकी प्रसन्नता का राज क्या है? आप किसी पर क्रोध नहीं करते, उसका राज क्या है? आप किसी से द्वेष नहीं करते, उसका राज क्या है? तब तुकाराम महाराज कहते हैं कि यही मेरे शांत जीवित रहने का राज है कि जब हमें 7 ही दिन जिंदा रहना है तो फिर अहंकार किस बात का किया जाए। जिस प्रकार तुम्हें मालूम पड़ा कि तुम्हारी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, तुम्हारा जीवन दिनचर्या थी वो परिवर्तित हो गई, तो आज मैं हमेशा ये सोचता हूं कि 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है, तो मैं किसी के साथ क्यों बुरा बर्ताव करूं। और वास्तव में देखा जाए तो हमारे पास 7 ही दिन है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। इन 7 दिन के अलावा अगला दिन तो कोई बना ही नहीं। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ये 7 दिन ही बने हैं। इन 7 के अलावा 8वां दिन तो कोई बना ही नहीं, तो हमारी मृत्यु किसी भी दिन में हो सकती है। इसलिए आज से हमें प्रण लेना चाहिए कि हम किसी के साथ बुरा बर्ताव ये सोचकर नहीं करें कि जीवन में कभी भी मृत्यु आ सकती है। और इस छोटे से जीवन के लिए क्यों किसी से द्वेष किया जाए, क्यों किसी के साथ बुरा बर्ताव किया जाए, क्यों दूसरों के साथ झगड़ा किया जाए। जब इस भाव से जीवन जिएंगे ना, तो निश्चित रूप से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तुकाराम महाराज ने सहजता में अपने शिष्य को बहुत ही सुंदर ज्ञान प्रदान कर दिया और शिष्य के जीवन की कायाकल्प ही परिवर्तित हो गई। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताना चाह रहे हैं कि युद्ध किस प्रकार तुम्हें करना अपरिहार्य है। ये आत्मा है, वो आत्मा का इस भौतिक जगत में प्रकट होता है, फिर अप्रकट होता रहता है, वो किसी और जीव में चली जाती हैं। इस शरीर का पहले जो अव्यक्त था फिर व्यक्त होता है, पुनः अव्यक्त हो जाता है। इस शरीर के लिए शोक करने की बजाय तुम्हें अपना कर्तव्य पालन करते हुए मात्र और मात्र युद्ध पर ही ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 28 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम